बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नाइला भट्टी। आप देख रहे हैं 24/7 न्यूज वर्ल्ड। नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के सदर और साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद एजाजुल हक ने बरतानिया के सीनियर सहाफी एंकर आरफ चौधरी से खुसूसी बात करते हुए कहा कि जो अब पाकिस्तान के हालात हैं, इस पर बिला तफरीक सब जब तक सिर्फ पाकिस्तान का नहीं सोचेंगे, पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं होंगे। सियासत खेलने की बजाय हमें पाकिस्तान खेलना चाहिए। पाकिस्तान में ओवरसीज की महफूज सरमायाकारी के लिए नया इदारा SIFC बना है, जो कि फौज की मतहत है। जो कोई भी हुकूमत आ जाए, आपकी सरमायाकारी महफूज रहेगी। इसलिए ओवरसीज पाकिस्तानियों और दूसरों को पाकिस्तान में सरमायाकारी करनी चाहिए। इस वजह से पाकिस्तान में अब सऊदी अरब, चीन, कतर, UAE और दूसरे ममालिक सरमायाकारी कर रहे हैं। इसी वजह से पाकिस्तान डिफॉल्ट होने से बच गया है। सियासत में बातचीत से ही मामलात हल होते हैं। पाकिस्तान की मईशत में ओवरसीज पाकिस्तानियों का अहम किरदार है। इस बारे में मजीद जानते हैं बरतानिया के सीनियर सहाफी आरफ चौधरी से। ओवरसीज पाकिस्तानी जहां भी होते हैं वो पाकिस्तान के बारे में हमेशा फिक्रमंद होते हैं। ऐसे ही चौधरी मुस्तफा साहब ने आज एक खसूसी दावत की है। जो चीफ गेस्ट थे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के चेयरमैन, साबिक वफाकी वजीर और MNA भी हैं। अभी इनसे ज़्यादा पाकिस्तान के हालात जो सियासी हैं या मुआशी हैं किसी को नहीं पता होगा। अब इनसे खुसूसी तौर पर पूछते हैं कि जो आजकल के पाकिस्तानी हालात जा रहे हैं, ओवरसीज़ को कोई मैसेज दें कि इसके मतलब क्या सोच रहे हैं और पाकिस्तान की बेहतरी हो रही है आगे मुआशी तौर पर भी और सियासी तौर पर। जी ज़िया साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मुस्तफा साहब का शुक्रिया कि इन्होंने हमें आज दावत दी यहाँ पे और बहुत से दोस्तों से मुलाकात का मौका मिल गया। क्योंकि मैं ख़ुद 19 साल ओवरसीज़ रहा हूँ, तो मुझे मालूम है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को कितनी मोहब्बत है पाकिस्तान के साथ और दूर रहते हुए कितनी तकलीफ़ होती है जब वहाँ कोई मसला पैदा हो। तो सियासत और पाकिस्तान को हमने अलग अलग रखना है कि बाहर हम हों जब तो हम पाकिस्तानी हैं सारे, और जब पाकिस्तान में हों फिर दस्ते गिरे बाँ भी हों और टांगें भी खींचें और तंग भी करें एक दूसरे को, तो जो भी मसले हैं उन मसलों को हल करें। इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं वो उसके लिए जब तक कि हर कोई, इसमें मैं नहीं किसी कहता कि कौन नहीं, हर कोई अपने से बालातर होकर पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचेगा तो मैं समझता हूँ कि मसले हमारे हल नहीं होंगे। सियासत खेलने के बाजाय हमें पाकिस्तान खेलना चाहिए और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। बड़ी कोशिश हो रही है, ख़ास तौर पे जो SIFC बना है वो सिर्फ इसलिए कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को और ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स को जो कि दीगर ममालिक भी हैं उनको ये कंफर्ट दिया जाए कि अगर हुकूमत चेंज भी हो जाती है तो ये अदारा जो है जो कि फ़ौज के सरबराही में है, इसको कहते हैं कि स्पेशल इंसेंटिव जो है इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है, तो फैसिलिटेशन प्रोग्राम है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो ये फिर भी रहेगा वहाँ पे। और इससे बहुत से ममालिक ने, सऊदी अरेबिया हो गया, कतर हो गया, UAE हो गया, चीन हो गया, कि वो पाकिस्तान अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं। इसमें टाइम तो लगता है। आपको मालूम है कि हमारे हालात इतने ख़राब थे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने लगा था। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से बच गया, मईशत भी बेहतर हो रही है, जो इंटरेस्ट रेट है वो भी कम हुआ है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी का शुक्रिया अदा करूँगा कि इन्होंने रेमिटेंसेस भी दोबारा एक दफ़ा पाकिस्तान भेजनी शुरू कर दी हैं। अब वहाँ पे माहौल बेहतर करने के लिए देखें, जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं होगी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तो हमें ये चाहिए कि हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए जो आपस की रंजिशें हैं, जो आपस के मसाइल हैं, उनको हल करने के लिए बड़ा दिल करके आपस में गुफ्तगू के ज़रिए मामलात को तय करें। आपका क्योंकि इमरान खान के साथ बहुत करीबी तल्लुक़ रहा है, आप क्या सोच रहे हैं कि जो अभी इनके भी सबके मुज़ाकरात हो गए, सब मुल्क के लिए इकट्ठे हो सकते हैं? नहीं, मुल्क के लिए कौन इकट्ठा हो सकता, हर कोई पाकिस्तानी है। देखें ना, हमने कोई पाकिस्तान को छोड़ के तो अब इस उम्र में हम जा ही नहीं सकते। जो पहले यहाँ आ गए हैं ओवरसीज़, या मैं जब 19 साल बाहर रहा था, अगर वापस ना जाता तो हो सकता है सारी उम्र मैं भी यहाँ रह लेता। अब हमारे लिए तो बाहर जाना मुश्किल है ना। मेरी एज में या खान साहब की एज में या नवाज शरीफ की एज में
मज़े लेने के लिए तो बाहर आ सकते हैं, चक्कर लगाने के लिए, लेकिन परमानेंटली शिफ्ट होना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हर किसी, लेकिन बात यह है कि ये मैं माजी के तजर्बे से बता रहा हूँ कि जब तक जो शख्स खुद फैसला ना करे कि हाँ जी अब मैंने मुज़ाकरात करने हैं और मुज़ाकरात के ज़रिए कोई हल निकालना है, उस वक्त तक मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते। पहले फैसला लेना था नवाज शरीफ ने 2099 में, जब 2099 में वो जो कू हुआ मुशर्रफ साहब का, तो उसने फैसला जब कर लिया कि जी अब मैंने गुफ्तगू करनी है, तो वो फिर महीने के अंदर अंदर बाहर भी चला गया और मामला तय भी हो गए। अब ये फैसला इस वक्त करना है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर ने नहीं करना, किसी पीटीआई के मेंबर ने नहीं करना, ये फैसला खुद इमरान खान साहब ने करना है कि जी मैंने गुफ्तगू करनी है और इस वक्त मुल्क के जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए मामलात को बेहतर करना है, तो फिर हालात बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। जी, जैसा कि एजाज अल हक साहब बता रहे थे कि इस वक्त मुल्क के मुआशी हालात जो है वो अच्छे जा रहे हैं, लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो ओवरसीज़ का बहुत बड़ा हाथ है पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल में, तो पाकिस्तानी ओवरसीज़ को जाना चाहिए और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और साथ ही उन्होंने कहा कि मज़ाकरात तो डेफिनेट होने चाहिए, मुल्क में वही तरक्की होती है यहाँ पे सियासी जो इस्तेहकाम हो, तो फिर मुआशी हालात वैसे ही ठीक हो जाते हैं। जी, मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहें 24/7 न्यूज़ वर्ल्ड, मुस्तकिल खबरों की दुनिया।